हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मिस्टर शबीर। तो स्टूडेंट्स, हमने पीछे जो अभी इससे पहले जो लेक्चर दिया था हमने, तो उसके हमने पढ़ा था पार्टीशन ऑफ ए बंगाल के बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे कि स्क्रैपिंग ऑफ ए पार्टीशन 1911। ठीक है। तो 1911 के जो बाई किसके ज़रिए हुआ था, ये लॉर्ड हार्डिंग के ज़रिए। ठीक है। तो इसके रीज़न क्या थे? ठीक है, हम ये रीज़न पढ़ेंगे। ठीक है, रीजंस पढ़ेंगे इसके, और कुछ जो है वो अहम कुछ फैक्ट हैं इसके बारे में, तो वो भी हम आपको बताएंगे। जो 1911 तक जो हुए थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद 1911 तक जो हुआ था, तो कुछ फैक्ट हैं, कुछ रीज़न हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ था। इसमें क्या होता है कि 1906 में क्या होता है कि ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो फॉर्म है, जो फॉर्मेट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, बन जाती है। ठीक है। तो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो बनाई जाती है 1906 में। ठीक है, दिसंबर 1900 13 दिसंबर 1906 में। ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइड हो जाती है टू पार्ट्स में। ठीक है, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट हो जाती है इन 1907 में। ठीक है। तो जो 1906 में जो वाक़या हुआ था, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो फॉर्म हुई थी, तो वो कौन था उसका जो फादर कौन था इसका, तो वो था आगा खान। ठीक है। एंड द नवाब ऑफ, वो कौन था, नवाब ऑफ ढाका। ठीक है। एंड ख्वाजा सलीमुल्लाह टू सेफ गार्ड ऑफ ए मुस्लिम राइट्स फाउंडेड इन ढाका। ठीक है। तो इसके कुछ फैक्टर थे। ठीक है, फैक्टर टू फॉर्म द मुस्लिम लीग। ठीक है, कुछ फैक्टर थे जिसकी वजह से जो है मुस्लिम लीग बनाई गई थी। ठीक है। सबसे पहले क्या था कि ब्रिटिश प्लान था ये। ठीक है, ब्रिटिश प्लान था कि जो मुस्लिम को इंडिया में जो है मुस्लिम्स को और हिंदुओं को जो भी हैं, ये एक साइड मुस्लिम और दूसरी साइड बाकी जो कौमें हैं इंडिया में, उनको जो है अलग कर दिया जाए, ताकि उनकी यूनाइटी ना रहे और ताकत भी ना रहे, और हमारे खिलाफ वो लड़ ना सके, अलग अलग हो जाए। ठीक है, ये ब्रिटिश प्लान था। ठीक है। उसके बाद क्या था, लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मुस्लिम्स में अक्सर ये कहा जाता है कि लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन जो थी वो कम थी, तो ये भी एक फैक्टर बना कि मुस्लिम लीग बनाएगी। ठीक है। लॉस ऑफ सॉवरेंटी बाय मुस्लिम्स। ठीक है। तो तीसरा फैक्टर क्या था कि जो मुस्लिम्स होते थे, जो पहले होते थे, जैसे मुगल्स होते थे। ठीक है, और दूसरी तीसरी डायनेस्टी के लोग होते थे जिन्होंने इंडिया पे कब्ज़ा किया हुआ था। ठीक है, बहुत अरसे, एक लंबे अरसे तक उन्होंने यहाँ पे हुकूमत चलाई थी अपनी मुस्लिम्स ने। तो वो जो है अब आस्ता आस्ता मुस्लिम्स के हाथ से निकलते जा रही थी, अंग्रेज़ों के हाथ में जा रही थी। ठीक है। तो वो भी एक जो है वो ये फैक्टर बना। ठीक है, काज बना के मुस्लिम लीग को बनाया जाए। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन कर्ल सेक्स वगैरह। ठीक है। तो क्या था कि यहाँ पे जो था कि एक सेक्ट, अगर इनको मतलब एक जो है मुस्लिम लीग बनाने का एक ये भी उन्होंने फैक्टर समझा कि एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है। तो जो अपने जो मज़ाहिब थे जो, ठीक है, जिस मुस्लिम्स का मज़हब था, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, तो जो इन्होंने जो है ये बनाई, मुस्लिम लीग बनाई, ताकि जो है उनके एक्सप्रेशन जो है वो अंग्रेज़ों के सामने जो है वो रखे जाए, अपने हकों की बात की जाए, अलग से ही जो है मुस्लिम्स के लिए स्पेशली बात की जाए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया। ठीक है। तो टोटल ओवरऑल इंडिया में क्या था, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी। ठीक है, बहुत गरीब लोग थे। ठीक है। तो कुछ भी थोड़ी सी लालच अंग्रेज़ देते थे तो उसी साइड वो चल पड़ते थे। ठीक है। इसके फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ ए मुस्लिम्स। ठीक है, एक। दूसरा आ गया फीलिंग्स ऑफ ए लॉयल्टी टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। तो लॉयल्टी दिखाना चाहते थे मुस्लिम्स, जो थे लॉयल्टी दिखाना चाहते थे अंग्रेज़ गवर्नमेंट के लिए, जो है लॉयल्टी दिखाना चाहते थे। ठीक है। टू ओवरकम द फीलिंग ऑफ ए हॉस्टिलिटी ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, ये जो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिए हैं आपको। तो फिर 1907 में क्या होता है, सूरत स्प्लिट होती है। ठीक है, सेशन होता है। ठीक है। तो
इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है डिवाइडेड होती है इंटू टू पार्ट्स, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में मैंने बताया, जैसे पहले भी बताया आपको। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो मॉडरेट वांट टू एंड द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो मॉडरेट क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट है, वो उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट वांट, तो जिसमें जो थे ये कुछ अहम किरदार थे, जो करेक्टर्स थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक एज प्रेसिडेंट ऑफ ए पार्टी इन 1906 में जो थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो थे वो प्रेसिडेंट थे। तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो वही प्रेसिडेंट पार्टी के रहे, ठीक है। इन 1907 सेशन में क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट वांट, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नागपुर में ही जो ये सेशन 1907 की जो सेशन है वो नागपुर में ही रहे, बिकॉज क्योंकि जो है वो चाहते थे, वो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो नागपुर के ही थे। तो वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक ही जो है प्रेसिडेंट पार्टी के बने, ठीक है। मॉडरेट, तो मॉडरेट क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ये सूरत में हो, ठीक है। बिकॉज ये चाहते थे, क्योंकि दादा भाई नेहरू जी जो थे वो चाहते थे कि दादा भाई नेहरू जी जो है प्रेसिडेंट कांग्रेस के बने, ठीक है। तो तो फिर क्या होता है इसमें, एक्सट्रीमिस्ट जो है वो क्या करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट वोट आउट ऑफ INC, ठीक है। तो फिर इसको क्या क्या कहा जाता है, 1907 टू 1914 तक इसको बोला जाता है डार्क पीरियड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ये याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगैन मैं रिपीट करता हूँ, डार्क पीरियड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सा है, 1907 टू 1914, ठीक है। तो इसमें क्या था, गांधी जी जो था वो मॉडरेट थे, ठीक है। तो जब एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो जब इंडियन कांग्रेस को छोड़ के गए थे, तो उस वक्त कौन थे जो प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन कांग्रेस के, राज बिहारी घोष, ठीक है, वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। द सेशन ऑफ 1917 वाज डन ऑन बैंक ऑफ रिवर तापी एट सूरत, ठीक है। जो था वो 1907 का जो सेशन था वो कहाँ पे हुआ, फिर बाद में वो कहाँ पे हुआ, रिवर तापी के बैंक में हुआ, एट सूरत, सूरत में ही हुआ, ठीक है, रिवर तापी के बैंक में हुआ, ठीक है। मैन लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, मैं भी बताना चाहता हूँ कि एक्सट्रीमिस्ट के जो मैन लीडर थे वो कौन कौन थे, ठीक है। लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, फिर आ गया बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, फिर अरबिंदो घोष, ठीक है। ये जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। मॉडरेट कौन थे, A.O. ह्यूम, WC बनर्जी, दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्णन गोखले जी, पंडित 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 मदन मलियाना, ठीक है, पंडित मदन मलियाना जी, ठीक है। ये थे जो मॉडरेट थे, फिर और भी थे कुछ बाकी, लेकिन मैन जो लीडर थे यही थे। तो उसके बाद क्या होता है कि ये हम आप लखनऊ पैक्ट जो है हम इससे आगे पढ़ेंगे। जो फ़िलहाल के लिए ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो इसलिए जो है हम आगे इससे नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो लखनऊ पैक्ट के बारे में होगा, ठीक है। ये कब हुआ था, 1916 में हुआ था। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, शुक्रिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।